द्वारका नगरी के राजा सत्यजीत एक ऐसे भक्त जिनकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उन्हें दिया स्यमंतक मणि का वरदान। यह मणि कोई साधारण रत्न नहीं थी, हर दिन 20 तोला सोना देती थी। लेकिन इस मणि के साथ जुड़ी है एक ऐसी रोमांचक कथा जिसमें है विश्वास, लालच और भगवान श्री कृष्ण का दिव्य हस्तक्षेप। सूर्यदेव कहते, हे सत्यजीत, तुम्हारी निष्काम भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यह स्यमंतक मणि तुम्हारे ही योग्य है। इतना कहकर सूर्यदेव वहां से चले गए और सत्यराजित मणि लेकर महल की ओर चल दी। यह मणि न केवल अमूल्य थी बल्कि इसमें अद्भुत शक्ति थी। हर सुबह यह स्वर्ण की वर्षा करती थी। सत्यजीत ने इसे अपने महल के गुप्त कोष में रख दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सत्यजीत के छोटे भाई प्रश्नजीत के मन में लालच ने घर कर लिया। प्रश्नजीत कहता है, भैया इस मणि को छुपा कर रखते हैं। फिर एक रात प्रश्नजीत ने चुपके से मणि चुरा ली और घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर भागा। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। जंगल में एक विशाल शेर ने प्रश्नजीत पर हमला कर दिया। भयंकर संघर्ष के बाद शेर ने उसे मार डाला और मणि को अपने मुंह में दबा लिया। लेकिन शेर भी इस मणि का मालिक नहीं बन पाया। शेर जब अपनी गुफा की ओर जा रहा था तभी रास्ते में आए महाबली भालूराज जांबवंत शेर के पास मणि देखकर अचंभित हो गए और शेर से मणि लेने का प्रयास में दोनों में भीषण युद्ध हुआ और अंत में जांबवंत ने शेर को मारकर मणि हासिल कर ली। जांबवंत ने यह मणि अपनी प्यारी बेटी जांबवती को दे दी और जांबवती इसे खिलौने की तरह खेलने लगी। इधर द्वारका में सत्यजीत ने क्रोधित स्वर में चिल्लाते हुए श्री कृष्ण पर मणि चुराने का आरोप लगा दिया। श्री कृष्ण क्रोध में कहते हैं, महाराज मैं निर्दोष हूं, परंतु मैं स्वयं इसकी खोज करके सत्य सामने लाऊंगा। वे जंगल जंगल भटकते हुए जांबवंत की गुफा तक पहुंचे, जहां उन्होंने जांबवती को मणि से खेलने देखा। जांबवंत ने कृष्ण को रोकना चाहा और दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। 28 दिनों तक चले इस संग्राम के बाद जांबवंत ने पहचान लिया कि यह कोई साधारण योद्धा नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार है। वे तुरंत झुक गए और मणि कृष्ण को सौंप दी। कृष्ण मणि लेकर द्वारका लौटे आए।